हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे टपल्स के बिल्ट इन फंक्शंस। जैसा कि हमने स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस किए थे और लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस किए थे, वैसे ही टपल के भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और हर एक फंक्शन जो है उसका अपना अलग अलग यूज है, अलग अलग इसके अंदर लिस्ट के अंदर अलग यूज है, टपल के अंदर अलग यूज है, स्ट्रिंग के अंदर अलग यूज है। जैसे हम बात करें सॉर्टेड, तो सॉर्टेड जो हमारा स्ट्रिंग में तो है ही नहीं, और अगर हम लिस्ट में बात करें तो वहां पे इसकी कुछ डेफिनेशन डिफरेंट है और हमारे इसमें टपल में इसकी डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है, यानी इसको यूज करने का तरीका अलग है। तो उसके बारे में वीडियो के लास्ट तक बने रहे, हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके एग्जांपल्स के साथ, और साथ में मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं आउटपुट के, कि ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ फंक्शन की। आज की वीडियो में हम पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से फंक्शंस को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लेंथ फंक्शन है हमारा, एक मिनट, एक हमारा फंक्शन है लेंथ। टपल फंक्शन है काउंट, इंडेक्स, सॉर्टेड, मिनिमम, मैक्सिमम और सम। इन फंक्शंस के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक फंक्शन को लेके आते हैं और अच्छी तरह समझते हैं कैसे वर्किंग है और क्या इनकी डेफिनेशंस है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हमारा एलियन लेंथ फंक्शन, इट काउंट्स दैट मेनी एलिमेंट आर अवेलेबल इन द टपल एंड टेल्स द लेंथ ऑफ द टपल। क्या होता है, किसी भी टपल्स की बात करें या स्ट्रिंग की बात करें या लिस्ट की, तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है उनको काउंट करता है, और जितने एलिमेंट होते हैं वही उस टपल, लिस्ट या स्ट्रिंग की लेंथ होती है। तो इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल करें, हमने T1 के नाम से एक टपल बनाया है और उसमें 10 से लेकर 90 तक की वैल्यू इंसर्ट की है, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है इसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। तो अगर हम लेंथ की फाइंड आउट करें T1 की, तो 9 आ जाएगी लेंथ। ये रहा हमारा आउटपुट, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने T1 टपल क्रिएट किया है, IDE के अंदर प्रिंट किया है लेंथ को T1 की, और हमारा आउटपुट क्या आ गया, 9। उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है टपल का। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, कोई भी टपल है और उसमें अगर हम सिंगल एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, मान लो मैंने 20 इंसर्ट कर दिया है, तो हमें कोमा लगाना साथ में कंपलसरी होता था। पिछली वीडियोस में मैंने डिटेल से बताया है, ठीक है, क्यों लगाते हैं ये कोमा, ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इट इज यूज्ड टू क्रिएट एम्प्टी टपल। जैसे हम लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते थे, लिस्ट फंक्शन का यूज करते थे, उसी प्रकार अगर हमें कोई एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो हम टपल फंक्शन का यूज करते हैं। यूजिंग दिस मेथड वी कैन पास स्ट्रिंग, लिस्ट और अदर सीक्वेंस एज ए एलिमेंट। अब क्या करें, टपल फंक्शन में हमने यहाँ पे आप देख रहे हो डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है, एक एम्प्टी क्रिएट होगी, लेकिन हम टपल के जो आर्गुमेंट है, टपल फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट या एलिमेंट या एट्रीब्यूट जो हम देंगे, वो कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई लिस्ट भी हो सकती है, और अदर कोई सीक्वेंस एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम देखते हैं कैसे सीक्वेंस एलिमेंट इंसर्ट होते हैं और उसके आउटपुट को भी फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए T1 इक्वल टपल, हमारा टपल क्रिएट हो गया, एम्प्टी टपल क्रिएट हो गया फंक्शन का, जैसे हमने कॉल कराया और प्रिंट T1 को हमने किया तो आउटपुट हमारा एम्प्टी टपल से आ गया है, क्योंकि पैरेंथेसिस है वो टपल को डिनोट करती है। अब अगर हम दूसरा करें कि स्ट्रिंग पास करें टपल फंक्शन के अंदर, तो T1 इक्वल टपल, टपल के अंदर हमने डेसिमल एक स्ट्रिंग पास कर दी, और जब हम यहाँ पे प्रिंट T1 करेंगे तो डेसिमल स्ट्रिंग है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टपल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारा आउटपुट आएगा। फिर हम पासिंग लिस्ट, अगर हम टपल में, टपल फंक्शन के अंदर कोई लिस्ट पास करते हैं, ऐसे मैंने कोई लिस्ट पास कर दी है, और ऐसे ही हम रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। रेंज, और रेंज में हमने स्टार्टिंग पॉइंट डाल दिया, स्टॉप पॉइंट है और हमारा स्टेप है। तो इनके आउटपुट मैंने इधर ही डिस्कस कर रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए इधर यहाँ पे आउटपुट आया हुआ है हमारा, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो T1 टपल के अंदर हमने लिस्ट पास किया है यहाँ पे, और जब प्रिंट T1 को किया तो जो हमारा प्रिंट होगा वो लिस्ट की बजाय टपल प्रिंट होगा।
ठीक है, क्योंकि टपल फंक्शन ने इस लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल में। उसी प्रकार हमने रेंज फंक्शन को जब यूज किया है तो हमने रेंज में 3 एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं, 10, 60 और 10। यानी स्टेप 10 का है, क्योंकि हमारी वैल्यू 10, 20, 30 में आ जाए इसलिए मैंने 10 का स्टेप डाला है, नहीं तो ये करता 10, 11, 12, 1 1 से इंक्रीमेंट होता। लेकिन ये भी आप देख रहे हो टपल में आ रही है हमारी वैल्यू रेंज फंक्शन की, तो ये भी हमारा टपल क्रिएट हुआ है। और तीसरा हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, डेसिमल की हमारी जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप देखोगे जब हम T1 को प्रिंट कर रहे हैं तो वो टपल में प्रिंट हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा आउटपुट आएगा वो किस में आ रहा है, हमारा टपल में आ रहा है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग को भी हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग टपल फंक्शन। कोई रेंज अगर हम दे रहे हैं उसको भी कर सकते हैं, कोई लिस्ट अगर हमारे पास है उसको भी हम टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग टपल फंक्शन। अब आगे हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, काउंट फंक्शन। इट काउंट्स ए पर्टिकुलर एलिमेंट मेनी टाइम्स अपीयर्स इन द टपल। अगर हमारा कोई टपल है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है और एक एलिमेंट बार बार अपीयर हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, उसको काउंट करके बताएगा कि कितनी बार वो रिपीट हुआ है, अपीयर हुआ है हमारी लिस्ट के अंदर। तो सपोज कीजिए हमने एक टपल ले लिया है जिसमें वैल्यू है कुछ और कुछ एक रिपीट हुए हैं, और T1 डॉट काउंट, काउंट के अंदर हमने 10 पास किया है, तो इस 10 को काउंट करेगा ये कितनी बार अपीयर हुआ लिस्ट में, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो 3 टाइम अपीयर हुआ तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगा, 3। और अगर आप इसमें कोई ऐसा इंसर्ट एलिमेंट इंसर्ट कर दो जो हमारे टपल के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पे ये हमें आउटपुट में 0 प्रिंट कर देगा। ठीक है, एरर नहीं आएगा, 0 प्रिंट करेगा। ये बात आपको याद रखनी है। आउटपुट आप यहां से देख सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है। फिर हमारा इंडेक्स फंक्शन, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द लिस्ट। क्या हो रहा, कोई एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है उसके इंडेक्स को, किसके, कोई एलिमेंट है उसके इंडेक्स को फाइंड आउट करना है किसी टपल के अंदर, तो उसके लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं। और अगर हम जब किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करने और वो एलिमेंट हमारी लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है तो वैल्यू एरर होकर होगा। और मान लो हमारा कोई एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं, वो 2 से 3 बार हमारी लिस्ट में अपीयर हुआ है, यानी 2 बार आया हुआ या 3 बार आया हुआ, और फिर उसको हम सर्च करेंगे तो फर्स्ट ऑकरेंस पे जो मिलेगा वही वहां पे प्रिंट करेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं 10, 20, 30, हमने किसको फाइंड आउट किया, 30 को। तो 30 का इंडेक्स 0 1 नंबर इंडेक्स पे है, 22 नंबर इंडेक्स पे है, सॉरी 10 0 नंबर इंडेक्स पे है, 21 नंबर इंडेक्स पे है, 32 नंबर इंडेक्स पे है। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 2 आ गया। उसी प्रकार जब हमने इंडेक्स में डाल दिया 50, तो 50 हमारे एलिमेंट्स है नहीं टपल का, तो ये क्या दिखा देगा, वैल्यू एरर। और वैल्यू एरर किस टाइप से होता है, ये हमें दिखाएगा टपल इंडेक्स एक्स, एक्स इन नोट इन टपल। जो हमारी एक्स की वैल्यू है जो हम इंडेक्स के अंदर पास करें वो टपल के अंदर अवेलेबल है नहीं। आप यहां से देख सकते हो, अच्छी तरह समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आ रहा है वह आ रहा है सॉर्टेड। तो देखिए सॉर्टेड में जब हम रिवर्स डाल देते थे एलिमेंट लिस्ट के अंदर, और हम रिवर्स में क्या कर देते थे, प्रिंट कर देते थे अपने लिस्ट को, लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स यूज नहीं कर सकते, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड करके देगा। और इस सॉर्टेड फंक्शन की सबसे बड़ी फैसिलिटी ये होती है कि ये कभी भी जो ओरिजिनल टपल है या लिस्ट है उसमें कभी भी चेंजेस नहीं करता, ये उसको दूसरे एलिमेंट में सॉर्टेड करके हमें शो कर देता है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए इट इज यूज टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द टपल बट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एलिमेंट। ओरिजिनल जो टपल है उसके एलिमेंट को चेंज नहीं करेगा। सॉर्टेड इन द सॉर्टेड एलिमेंट इन अदर टपल, स्टोर द सॉर्टेड एलिमेंट इन अदर टपल। जब ये सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई करता है तो हमारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाते हैं, तो उनको एक दूसरे टपल में क्या कर लेता है, ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो जैसे T1 के ऊपर हमने अप्लाई किया 20, 10, 50, 90, 60, 40, 70, 30 और 80, और हमने किया सॉर्टेड T1, तो आप देख रहे हो ये सॉर्टेड होके आ गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ये लिस्ट में स्टोर हो रहा है टपल के बजाय। जो हमारा आउटपुट आ रहा है जब हम सॉर्टेड अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आउटपुट जो आएगा वो लिस्ट में आएगा, ना कि टपल में आएगा। और प्रिंट हो गया हमारा T1, फिर से हमने किया तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा जो ओरिजिनल है वही रहा। तो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हमने टपल T1 क्रिएट किया, उसको सॉर्टेड किया तो ये आ गया। अभी हमें कैसे पता चल रहा है कि ये इसी में सॉर्ट नहीं कर रहा है, दूसरा एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। अगर मैं T1 को अप्लाई करूं, अगर इसने इसी पे सॉर्टेड किया होता तो दोबारा हमारा क्या होता, सॉर्टेड वाली वैल्यू प्रिंट होती, लेकिन यहाँ पे अनसॉर्टेड वाली है। तो इससे हमें पता चल रहा है T1 में सॉर्ट नहीं हो रहा है, ये किसी अदर एलिमेंट में जाके स्टोर होके शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे 3 छोटे छोटे फंक्शंस आ जाते हैं।
मेन फंक्शन का बहुत सा आसान सा फंक्शन आपको पता है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, बस आप सिंटेक्स यूज कर लो कैसे यूज होता है। मेन यूज करेंगे T1 डाल देंगे, मैक्स के लिए मैक्स यूज करेंगे T1 डाल देंगे, और सम के लिए क्या करेगा जितना भी हमारा टपल है, ये मैंने लिस्ट क्रिएट कर दिया है, सॉरी ये हमारे टपल क्रिएट होने थे जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखे हैं, इनकी जगह हमारे पैरेंथेसिस आएंगे, इनको आप जरा चेंज कर लेना, ये थोड़ा मिस हो गया, मिस टाइप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो करोगे तो यहाँ पे पैरेंथेसिस आएंगे जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। इस आउटपुट में देखिए हमने टपल क्रिएट किया है और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया है, और हमने उसका सम फाइंड आउट किया है 170 तक का। तो आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।